नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार जिसे अंग्रेजी में इथिमोलॉजी कहा जाता है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इथिमोलॉजी शब्द किससे संबंधित है, तो इथिमोलॉजी शब्द विचार से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम सब ने हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विभिन्न बिंदुओं के विषय में जाना था, जिसका अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। मैंने हिंदी व्याकरण के पहले ही वीडियो में बताया था कि व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं हिंदी व्याकरण के दूसरे अंग शब्द विचार के विषय में। बालक जब जन्म लेता है तो वह रोकर या संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। फिर वह 1-2 वर्ण बोलना सीखता है। बालक थोड़ा और बड़ा होता है तो वह वर्णों को मिलाकर अपनी बात कहता है। इस प्रकार वर्णों का यह समूह शब्द कहलाता है। किंतु शब्द रचना के कुछ नियम व शर्तें हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग शब्द की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। यदि शब्द की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अर्थात जो भी वर्ण हम मिलाकर बोलें उसका एक अर्थ होना चाहिए या उसका एक निश्चित भाव होना चाहिए। कुछ वर्ण शब्द की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे न, इसका प्रयोग नहीं के संदर्भ में किया जाता है, वहीं व का प्रयोग और के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे अनेकों वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम शब्द की तरह करते हैं। वहीं 2 या अधिक वर्णों से निर्मित शब्द शेर, कुत्ता, कमल, भगवान आदि हैं। प्रश्न यदि शब्द भेद का हो, अर्थात शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द भेद विभाजन के आधार को जानना आवश्यक है। हिंदी व्याकरण में शब्द प्रमुख रूप से 4 आधारों पर बांटे जाते हैं। पहला है व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो आइए जानते हैं व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कल, पर आदि। इनमें कल को यदि विभाजित किया जाए तो यह 2 वर्णों से मिलकर बना है। क और ल इनके टुकड़े पड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे ही पर में प और र को अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। यदि यौगिक शब्दों की बात करें तो यो कह सकते हैं जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और आलय से। ऐसे ही देवदूत देव और दूत से मिलकर बना है, हिमालय हिम और आलय से मिलकर बना है। इस प्रकार ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं योग रूढ़ शब्द के बारे में। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस ज, जिसका अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, किंतु यह सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर कमल के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार दशानन 10 और आनंद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है 10 मुखों वाला, किंतु दशानन रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। इस प्रकार रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के ये 3 भेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। अब जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब जानते हैं तत्सम शब्द के बारे में। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। वहीं तद्भव शब्द को देखें तो जो शब्द कुछ रूप बदलने के बाद
संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि को आग, क्षेत्र को खेत, वायु को हवा, रात्रि को रात और सूर्य को सूरज कहा जाता है। इस प्रकार अनेक तत्सम शब्दों का तद्भव रूप प्रचलन में है। यदि हम देशज शब्दों की बात करें तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव अथवा परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। वहीं विदेशज या विदेशी शब्द विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कैंची, पुलिस, रिक्शा, साइकिल, गरीब आदि। वीडियो में कुछ विदेशज शब्दों की सूची है जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में प्रचलन में आई है। ये शब्द किन भाषाओं से हिंदी में प्रचलन में आए हैं प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब जानते हैं संकर शब्द के बारे में। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर नए बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, छायादार, सीलबंद, टिकट घर आदि। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। इसी प्रकार से दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद की। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी। वही निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, पानी, वानी आदि। यहाँ रोटी वोटी में वोटी का कोई अर्थ नहीं है लेकिन भाव जरूर देता है। जैसे कहा जाए रोटी वोटी खाए हो तो यहाँ पर वोटी का तात्पर्य सब्जी या दाल से हो जाता है। वहीं पानी वानी पिलाओ तो वानी मतलब पानी के साथ साथ कुछ और चीज़ें लाई जाएं ऐसा कहने का तात्पर्य होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं है। वहीं सार्थक शब्द के स्वरूप में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। एकार्थी शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो केवल एक ही अर्थ बतलाते हैं। जैसे राम, राम का एक ही अर्थ है भगवान राम से। वहीं अनेकार्थी शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ बतलाते हैं। जैसे हार शब्द है, हार का तात्पर्य गले में पहने जाने वाले आभूषण से है तथा पराजय से भी इसका तात्पर्य लिया जा सकता है। विलोम और पर्यायवाची शब्द के विषय में आप अवश्य ही कुछ न कुछ जानते होंगे। आइए अब जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है बदल जाना। स्पष्ट है विकारी शब्द ऐसे शब्द होंगे जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित होता है ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। यह एक ही संज्ञा शब्द है जो एक वचन में कुत्ता है तो बहुवचन में कुत्ते या कुत्तों हो जाता है। वैसे ही सर्वनाम शब्द मैं और मुझे के रूप में एक वचन में प्रयुक्त होता है, वही बहुवचन में प्रयोग करने के लिए वही शब्द हमें हो जाता है। क्रिया शब्द खाना, जिसका पुल्लिंग एक वचन खाता है तो वही स्त्रीलिंग होने पर खाती है हो जाता है और बहुवचन के प्रयोग में लाने पर वह खाते हैं हो जाता है। ये वर्तमान काल में है, ऐसे ही भूतकाल में भी इनका रूप परिवर्तित हो जाएगा। अतः ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसे अंग्रेजी में क्रमशः नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कहते हैं। हिंदी भाषा के सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। यदि हम अविकारी शब्दों को देखें तो जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे। ये शब्द कभी भी किसी भी दशा में, किसी भी लिंग में, वचन या कारक में प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे ही सदा सर्वदा प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द हिंदी भाषा के अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्रमशः एडवर्ब, पोस्टपोजिशन,
कंजक्शन और इंटरजेक्शन कहा जाता है। उक्त 8 प्रकार के शब्दों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए जानेंगे। शब्द विचार में इतना ही। धन्यवाद।